प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने अवकलनीयता चैप्टर बता रहे थे। हम पिछली वीडियो में बताया था अवकलनीयता के बारे में कि कब कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय होता है। साफ साफ बताया था कि इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं किसी फलन का दिए गए बिंदु पर, और दोनों अगर समान आते हैं तो फलन अवकलनीय होता है, नहीं तो फलन अवकलनीय नहीं होता है। ओके, और उसी में एक रिजल्ट है। उसके बाद अभी कुछ प्रश्नों को और हम हल कराएंगे अवकलनीयता से, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, तो हम लोग एक रिजल्ट देखें। रिजल्ट है कि सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। ये सतत बोलिए या संतत बोलिए, एक ही चीज है, एक ही बात है। कुछ राइटर संतत लिखते हैं और कुछ राइटर सतत लिखते हैं। ओके, तो हमें ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु प्रत्येक संतत फलन आवश्यक नहीं है कि अवकलनीय हो। ओके, तो देखिए और सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। ओके, परंतु प्रत्येक संतत फलन आवश्यक नहीं है कि अवकलनीय हो। अवकलनीय हो, या इसे भी दे सकते हैं कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। जहां हमने लिखा है तो परंतु प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है, ऐसा भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवकलनीय फलन लेंगे और उसे संतत सिद्ध करेंगे। और देखिए, जब कोई फलन अवकलनीय होता है किसी बिंदु पर, तो आप जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a f of x minus f of a upon x minus a का मान f of f dash a होता है। इसमें याद होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, और जो मान इक्वल आते हैं वही f dash a कहलाता है। तो अवकलनीय का मतलब यही होता है, ये उसका अवकलन मास अवकलज हो गया किस बिंदु पर x a पर। तो पहले हम किसी प्लेन fx को अवकलनीय मानेंगे और उसे संतत सिद्ध करेंगे। संतत सिद्ध करने के लिए अगर हम x पर 1 पे अवकलनीय ये मान के चलेंगे, और संतत सिद्ध करने के लिए अगर हम ये ले आते हैं fx f of a, याद होगा बताया था इसमें दो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f of a, तो इस रिजल्ट की सहायता से ये रिजल्ट ला देंगे तो प्रत्येक अवकलनीय फलन और संतत सिद्ध हो जाएगा। ओके, तो देखिए ध्यान दीजिए, हम पहले ये सिद्ध करेंगे। ऐसे चाहिए तो आप एक हेडिंग बना दीजिएगा कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। इसके दो पार्ट में बांट दीजिएगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, संतत होता है, राइट। Every differentiable function is continuous। हमने मान लिया, माना एक फलन fx बिंदु x = a पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। अतः हम लिमिट x टेंडिंग टू a fx minus fa upon x minus a की जगह f dash a लिख सकते हैं। ठीक, इस रिजल्ट का उपयोग करते हुए हम अब फलन को संतत सिद्ध करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे क्या करेंगे। इसमें fx minus fa को हम x minus a से डिवाइड कर देंगे और x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे।
इसको हम लिख सकते हैं। ओके, अब दोनों पक्षों में लिमिट ले लें। लिमिट therefore limit extending to a, दोनों पक्षों में ले लिया fx माइनस fa, और इधर भी लिमिट ले लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस a। योग में भी लिमिट अलग अलग हो जाती है, देखिए कैसे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस, इसमें चूंकि x नहीं है तो ऐसे ही लिखा रह जाएगा fa। इसमें भी गुणा में भी लिमिट अलग अलग हो जाती है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x माइनस a। ओके, देखिए ये लिमिट अभी बताया था, क्या लिख देंगे f डैश a, और इस लिमिट में जैसे ही x का मान a रखेंगे क्या आ जाएगा, देखिए a माइनस a आ जाएगा 0, इसका मतलब इधर आ गया 0। ओके, इसमें समीकरण 1 से मान रख दिया है, यहाँ जैसे समीकरण 1 से मान रख दिया गया। अब देखिए क्या आ गया, जब ये 0 आ गया, ये आया मान लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx माइनस fa, इसका मतलब आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx इज इक्वल टू fa। ये क्या सिद्ध कर रहा है कि फलन fx बिंदु x इज इक्वल टू a पर संतत है, और कलिए लेके संतत का रिजल्ट आ गया। अतः ये सिद्ध कर रहा है कि फलन अवकलनीय है। अतः प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। लास्ट में आप लिख लेंगे ये, अतः प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट कि संतत फलन हो और संतत फलन आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय हो। इस बात को दिखाने के लिए हम एक उदाहरण से इसको सिद्ध करते हैं कि एक ऐसा फलन लेंगे जो संतत होगा लेकिन अवकलनीय नहीं होगा, तो उसी उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। ओके, ये ध्यान देना है। देखिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। देखिए कैसे, सेकेंड पार्ट, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। ओके, ये पार्ट से ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा, इसमें हमने बताया था कि इसे एक उदाहरण ले लेंगे। माना एक फलन fx इज इक्वल टू mod x, इस बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर ये फलन संतत होता है। आप इसका सो नहीं करना है, स्पष्ट है कि अगर आप चाहे तो अलग से इसको x इज इक्वल टू 0 पर सिद्ध कीजिएगा, और जब ये x इज इक्वल टू 0 पर सिद्ध हो जाएगा तो प्रत्येक बिंदु पर सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये संतत है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा, स्पष्ट है कि fx बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, परंतु अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसको सिद्ध करते हैं, बुकों में तो लपेट के कर दिया है, उन्होंने सिद्ध नहीं किया है, लेकिन आप पेपर में आता है तो आप इसे सिद्ध करेंगे। ठीक, जैसे मैं सिद्ध कर रहा हूँ, ये संतत तो है लेकिन ये दिखाना है कि अवकलनीय नहीं है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आप x इज इक्वल टू 0 पे निकाल दीजिएगा, समान नहीं आएगा तो आप कह देंगे कि ये अवकलनीय नहीं है। एक संतत फलन तो हमने लिया लेकिन अवकलनीय वो नहीं है, अतः प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय हो ये आवश्यक नहीं है। देखिए अब इसका x इज इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ऐसे लिख देंगे, क्योंकि LF डैश 0 क्या बताया गया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of
0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। लेफ्ट हैंड से 0 माइनस एच होगा। जब आप यहाँ 0 माइनस एच रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए। एच टेंडिंग टू 0 मॉड 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 रखेंगे तो मॉड 0 अपॉन माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 0 होता है, मॉड माइनस एच एच हो जाएगा अपॉन माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, -1। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। पुनः है आर एफ डैश 0 एल एफ डैश 0 आर एफ डैश 0, इसके जो अदर सिंबल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। ये राइट हैंड डेरिवेटिव आर एस डी लिख सकते हैं, एल एस डी लिख सकते हैं, या एक और सिंबल बताया था एफ डैश 0 माइनस 0 और एफ डैश 0 प्लस 0। ओके, तो देखिए ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। देख लीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड 0 प्लस h माइनस 0 मॉड 0 सेम वैल्यू है h। यहाँ से देख लीजिए ऊपर आ जाएगा मॉड h की वैल्यू h अपॉन h, कैंसिल होके क्या आ गई 1, क्योंकि लिखा था अतः आ गया एल एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0। अतः संतत फलन, प्रत्येक संतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। प्रत्येक संतत फलन जैसे भी वो भाषा उपयोग करें आपको यही करना होगा, अवकलनीय नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। हो भी सकता है परंतु आवश्यक नहीं। ओके, ध्यान रखना है प्रत्येक संतत फलन आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना है इस रिजल्ट को। अब हम अगला रिजल्ट करेंगे। ओके, अगला अब कुछ क्वेश्चन और बताएंगे अवकलनीय सिद्ध करने के, अवकलनीय है या नहीं है, या अवकलनीयता का परीक्षण करना, इस पे भी अभी क्वेश्चन और कराएंगे। ओके, तो आप इसको क्वेश्चंस को देखिए। एक और क्वेश्चन, एक और पॉइंट बता देते हैं। क्वेश्चन बताए कहीं भी अगर ये दो लिमिट आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, कहिएगा कि इसकी सीमा अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसकी सीमा का मान ज्ञात नहीं होता है। ध्यान रखिए कौन कौन से, अभी इसी पर आधारित एक प्रश्न भी हम बताएंगे। और लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1 upon x और लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 1 upon x, चाहे x के रूप में हो चाहे h के रूप में हो, मतलब ये भी आ जाए लिमिट h टेंडिंग टू 0 और sin 1 upon h और लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos 1 upon h। जैसे ये लिमिट आए चाहे x के रूप में चाहे h के रूप में, आप कहेंगे कि सीमा अस्तित्व में नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं होता है। LHR RHL से आप जान सकते हैं इसे। ओके, और भी डीप थ्योरी है, बस आपको ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, आगे हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो इसको खुद ब खुद जान जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसी पर आधारित क्या क्वेश्चन है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, अवकलनीयता पर ही आधारित एक क्वेश्चन है, आपकी बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx is equal to x sin 1 upon x यदि x is not equal to 0 और 0 यदि x is equal to 0। इसका मतलब यहाँ पे f of 0 का मान 0 दे दिया है, ठीक है। बिंदु x is equal to 0 पर अवकलनीय नहीं है, x is equal to 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है। आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा बुक से कौन सा है। ओके, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका, और
6 क्वेश्चन। ओके, इसे आप देख लेंगे। अब इसी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन और जो अलग है वो बताएंगे, बाकी आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन अपने आप करेंगे। ओके, देख लीजिए। अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब आप खुद जानेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पर और राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0 पर समान नहीं है। ओके, तो इसको निकाला जाए। अब हम 0 का मान 0 दे चुका है, दिया हुआ है। हम उसी तरह से जो यूजुअल तरीका है, सामान्य तरीका है, वही लगाएंगे। सबसे पहले LF डैश 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। देखिए 0 माइनस h, 0 माइनस h में तो 0 नहीं है, 0 से कम, और 0 नहीं है तो फलन ये लिया जाएगा। इसी में आप ध्यान दीजिए कि fx की जगह x sin 1 अपॉन x है, तो f ऑफ 0 माइनस h जब हम निकालेंगे तो जहां जहां x है वहां हम 0 माइनस h रख देंगे, 1 अपॉन ये रखेंगे। ओके, ध्यान रखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h sin 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 0 ऑफ 0 का मान अपॉन माइनस h। आप देख रहे हैं माइनस h से माइनस h कट जाएगा। चलिए एक लाइन बढ़ा ले रहे हैं, h टेंडिंग टू 0 माइनस h, यहाँ से भी माइनस आएगा, साइन माइनस साइन 1 अपॉन h आ जाएगा, होल अपॉन माइनस h, ये और ये कैंसिल हो गया। चाहे तो आप माइनस को बाहर कर लीजिए, कौन सा माइनस, ये वाला। लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin 1 अपॉन h, जो कि अस्तित्व में नहीं है, मतलब इसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है, जो कि होता है मान लेकिन फ्लक्चुएट होता है। इसलिए मैंने कहा डीप थ्योरी नहीं जाना है, इसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो कि अस्तित्व में नहीं, अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व ही नहीं होता है। मान कहां से ज्ञात होगा, अस्तित्व नहीं होता है इसका। बिल्कुल इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, हालांकि एक भी अस्तित्व में ना हो, ठीक है, चाहे वो LHD चाहे FSD, तो वहां पे भी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर एक भी अस्तित्व में नहीं है तो कहते हैं कि वो अवकलनीय नहीं है। फिर भी आप दिखा दीजिएगा इसी तरह से। कौन सा होना है, RF dash 0 is equal to limit h tending to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h, exactly in a simple way। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h sin, यही है 0 प्लस h पे निकाला तो 0 नहीं है, यही फलन लिया जाएगा, sin 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h sin 1 अपॉन h अपॉन h कट गया, फिर से वही आ गया, सीमा अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ जो कि अस्तित्व में नहीं। तो एक भी अगर हम निकाल के दिखा दें कि अस्तित्व में नहीं है, नहीं होता है, एक भी निकाल के दिखा दें कि अस्तित्व में अगर कोई भी लिमिट, चाहे वो डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव अस्तित्व में नहीं है, तो फलन अवकलनीय होगा ही नहीं, बराबर कहां से निकल पाए, राइट, ये ध्यान देना है। अतः दिया गया फलन, ये जो फलन दिया है, दोनों ही डेरिवेटिव अस्तित्व में नहीं है, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 0 पर, x लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन बता दें इस बुक का, इस एक्सरसाइज का, फिर हम प्रमेय बताएंगे। ओके, अगर बड़ी वीडियो नहीं होगी तो प्रमेय बताएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टर्म पे प्रमेय आपको 2 प्रमेय करनी होंगी, रॉले की प्रमेय और लैग्रांज की। ये केवल प्रमेय भी लिखने को आ सकती है, या लैग्रांज की प्रमेय या रॉले की प्रमेय की सत्यता का परीक्षण करना आ सकता है, आता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उनके चाहे वो स्टेटमेंट लिखने को कहें और चाहे इसके
परीक्षण करने को कहें कि इस प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए, वो करना है तो आप कर सकते। ओके, तो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन और बता दें जो कि थोड़ा अलग है, आसान है लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए क्या दिया हुआ है, 8वां क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का, यदि f of 2 is equal to 4, f of 2 का मान दिया है 4 तथा f dash 2 का मान 1 दिया। ओके, और सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू x f2 माइनस x f2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये सिद्ध करना है कि इस लिमिट का मान 2 आएगा इनकी सहायता से। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी जो ट्रिक है वो ध्यान रखना है, इसको हम बता रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का ले लीजिए। एक बात और इसमें बता दें, f डैश 2 का मतलब क्या होता है। ओके, f डैश 2 का मतलब देख लीजिए, f डैश 2 का मतलब हो गया लिमिट x टेंडिंग टू fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ये जहां आएगा वहां f डैश 2 है, ये परिभाषा के अनुसार। ओके, जानते हैं तो ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू x f2 में माइनस कर दीजिएगा 2f2, 2f2 माइनस करना है और माइनस 2fx, जितना हमने ये माइनस किया है उतना ही यहाँ प्लस कर दीजिए होल अपॉन x माइनस 2। ओके, ग्रुप बना लीजिए, इनमें f2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू f2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, f2 कॉमन हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है, fx माइनस f2 होल अपॉन है x माइनस 2। इसे अलग अलग कर दिया जाए, मतलब ये एक साथ, फिर ये देखिए क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू पहला कौन सा पार्ट हो जाएगा, x माइनस 2 f2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 बाहर आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। देखिए ये कैंसिल हो गया, इसमें x नहीं है तो लिमिट नहीं लगेगी, सीधे सीधे f ऑफ 2 आ जाएगा, क्योंकि x के में की जगह 2 रखना होता है, x की जगह 2 रखना होता है। यहाँ देखिए ये अभी बताया था ये क्या है, f डैश 2 है माइनस 2 f डैश 2। अब दोनों के मान दिए हुए, देखिए 4 और 1 रख दीजिए, 4 माइनस 2 इंटू 1, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि RHS। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, और अवकलनीय सिद्ध करना हो, ठीक है, या अवकलनीयता का परीक्षण करना हो, आपको बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने हैं। आपको एग्जाम्पल करने चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन किए जाते हैं। जब प्रोसीजर समझ में आ जाता है तो आपको क्वेश्चन करने होते हैं, अधिक से अधिक नए से नए क्वेश्चन को करना होता है। ओके, और आपकी बुक में तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए, मेथड समझ में आने के बाद सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। ओके, और उसको कॉपी पे लेके अपने आप सॉल्व, ओके, समझिए। अब हम इसमें बाकी क्वेश्चन हमें लगता है कि आप लोग कर ले जाएंगे। अब हम आपको एक प्रमेय बताते हैं, राउले की प्रमेय। दो प्रमेय है इसमें, राउले की प्रमेय की स्टेटमेंट बताएंगे, उसके बाद लैग्रांज की प्रमेय का स्टेटमेंट बताएंगे। ओके, अंतराल के बारे में याद होगा, हमने समवृत्त अंतराल और विवृत अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, ओके, ध्यान रखिएगा, उसी से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए क्या है, सबसे पहले राउले की प्रमेय, ये है राउले की प्रमेय
लिखा जाता है रोलेस थ्योरम। ओके, यदि फलन fx यदि क्लोज इंटरवल a b में परिभाषित फलन, ये डोमेन हो गया क्षेत्र, ऊपर आपने पढ़ा होगा परिभाषित फलन fx, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो। सेकेंड कंडीशन है इसकी रोले की प्रमेय की, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो। दूसरी शर्त है, तीसरी शर्त है एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर हो, तब ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु सी प्राप्त होगा जिससे या जिस पर f डैश c इज इक्वल टू 0 में कहा गया है। इस ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु c प्राप्त होगा जिस पर f डैश c इज इक्वल टू क्या होगा 0। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यही रोले की प्रमेय की स्टेटमेंट है। लिखने को आए तो ये आप पूरी बात लिखेंगे कि यदि कोई, देखिए फलन हर एक कहीं ना कहीं परिभाषित जरूर होता है, उसका डोमेन जरूर होता है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में वो परिभाषित है। ओके, और यदि ये फलन fx, अगर आप चाहें तो सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि यदि एक फलन fx, ये ना लिखे तो भी, इतना ना लिखे तो भी ये इसकी स्टेटमेंट सही मानी जाएगी कि यदि एक फलन fx क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो तथा f ऑफ a इज इक्वल टू f b हो। ओके, a बिंदु पर जो मान हो, b बिंदु पर हो, तब ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु c अवश्य प्राप्त होगा, ठीक है, जिस पर f डैश c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी को इसी की सत्यता का परीक्षण करना पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या ये भी लिखने को आ सकता है कि आप रोले की प्रमेय को लिखिए और उसी में एक सवाल बना सकते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसे। और दूसरा भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इस पर सवाल बताने लगेंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप इसकी परेशानी बढ़ती है, हम भी समझते हैं। अब है लैग्रांज की प्रमेय, उसकी भी आप लोग याद कर लीजिए, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। किसकी प्रमेय? लैग्रांज की प्रमेय। लैग्रांजेस थ्योरम होता है, और लैग्रांज की प्रमेय कहिए या लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, लैग्रांज की प्रमेय, लैग्रांज थ्योरम, या इसे ये भी लिखा जाता है लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय। लैग्रांज की यह लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय, इंग्लिश में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वास्तव में ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम एक कॉची, जब हायर क्लासेस में तो कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की होती है, तो चूंकि यहाँ पे दूसरी थ्योरम का नाम निशान नहीं दिया है, कोर्स में सिर्फ यही है, इसलिए आप इसे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, वैसे ये फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, ये है पूरा नाम। याद होगा अभी भी जो हमने रोले की प्रमेय लिखा था उसमें तीन शर्तें थी कि फलन समृद्ध अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में संतत था, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो, और f इज इक्वल टू f। इसमें तीन शर्तें, इसमें सिर्फ पहले की दो शर्तें कौन सी? यदि क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित फलन
एफ एक्स पहली इसकी शर्त है क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो। सेकेंड पार्ट है ओपन इंटरवल ए बी में ये समृद्ध अंतराल विवृत अंतराल में अवकलनीय हो। सब बता चुके हैं। अवकलनीय हो तब ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी प्राप्त होता है जिससे f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। वहां f dash c 0 था, यहाँ पे f dash c is equal to fb, b पर f का फंक्शन का मान माइनस a पर फंक्शन का मान अपॉन b माइनस a। अगर ध्यान दीजिए कि इसमें fb और fa बराबर हो जाए तो ये 0 आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोले की प्रमेय है वो लैग्रांज की प्रमेय की एक विशेष दशा है, स्पेशल कंडीशन है। रोलेज थ्योरम इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। देख लीजिए fa fb कर दीजिए 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी एक विशेष दशा है, इसकी एक विशेष कंडीशन की एक रिजल्ट है रोलेज। ओके, ध्यान रखिए इसे और इन परिभाषा को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि नेक्स्ट ध्यान से पढ़ लीजिएगा 2-3 बार। याद करना में इसे ध्यान देना और उस पर आधारित इन पर आधारित हम प्रश्न चाहे वो रोलेज के प्रमेय की सत्यता की जांच करना या लैग्रांज की सत्यता की जांच करना, दोनों की सत्यता की जांच करना और सी मान ज्ञात करना, दोनों